क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 3 और 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, ये 9 नहीं है, ये 9 नहीं है। ठीक है, 10 मात्रक दूरी दे रखा है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बातों को अच्छे से सुनिए, गौर दीजिए, गौर फरमाइएगा मेरी बात को। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है y का वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके बीच की दूरी यहाँ पर दे रखा है। मान लीजिए ये है बिंदु और इसके बीच की दूरी दे रखा है 10 मात्रक। कितना मात्रक है? 10 मात्रक। ठीक है, यहाँ पर हम कोई बिंदु P ले लिए हैं और यहाँ बिंदु कोई Q ले लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पर बोला है 2 3 है और यहाँ पर बोला है आपका 10 y है। ठीक, इस तरह से बोला है। क्वेश्चन हमने बोल रहे हैं, क्वेश्चन वही बोल रहा है। ठीक है, कि इस तरह से दे रखा है। ठीक, अब आपसे बोला कि यहाँ पर समझिएगा, बोला y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का मान निकालना है। ठीक है, जिसके बीच की दूरी कितना मात्रक है? 10 मात्रक है। ठीक है, तो दूरी दे रखा है हमें। ठीक है, तो PQ आपको पता है कि PQ आपका 10 दे रखा है। बात समझ में आ रहा है? PQ 10 दे रखा था। PQ के लिए सूत्र होता है, पता होगा आपको, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र होता है, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, बराबर कितना है यहाँ पर है? 10 है, तो 10 लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है ना? तो आप देखिए ये दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट को उधर भेज देंगे। रूट को उधर भेजेंगे तो x2 की जगह पर 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे। ठीक है, 10 माइनस y की जगह पर कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से y2 की जगह y है तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर। देखिए 10 पहले से है, रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बोले बात समझ में आ रहा है? ये दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, समझिएगा यहाँ पे कि कलर जो अच्छा लगा वो ले। ठीक है, ये ठीक है। 10 माइनस 2 तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये होता है, बिल्कुल होता है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 100। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 64 प्लस y स्क्वायर माइनस गुना कर भाई 3 दूनी 6y और ये हो जाएगा 3 तिया 9 बराबर में कितना है? 100। तो 100 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि ये एक तरह से हमें लग रहा है कि द्विघात समीकरण की तरफ जा रहा है। ठीक है, जा रहा है ना? तो इसको लिख लीजिए y स्क्वायर को पहले, 6y को इसके बाद और 64 और 9 73 हो जाएगा। 73 देखिए उधर 100 है, इधर लाइन तो माइनस 100 हो जाएगा ना, बराबर में क्या लिखेगा? 0। ठीक है, बराबर में 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6y हो जाएगा और 73 में से 1 हो जाएगा तो माइनस 27 आ जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे? 0। बात समझ में आया? तो ये आपका टूटेगा किस पर? ये टूटेगा आपका द्विघात समीकरण पर। ठीक है, तो या तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का गुना कराने पर 27 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 6 आना चाहिए। तो 9 की 27 होता है, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 बराबर में क्या है? 0। ठीक है, ये दे रखा है हमने बोला है। अब देखो सुनो, अब ये है y स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 9y प्लस 3y, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये हम लिख दिए इसको तो बोलो इसमें से कॉमन आ जाएगा y, अंदर में क्या बचेगा? y माइनस 9। ये दोनों में से 3 कॉमन आएगा तो अंदर में लिखेंगे y माइनस 9। 9 से 27 होता है, ये तो पता है आपको। 2 को है, a को लिखेंगे, करने का मतलब y माइनस 9 लिखेंगे और a को लिखेंगे हम y प्लस 3 बराबर में लिखेंगे 0। ठीक है, अब यहाँ से पता है y माइनस 9 बराबर भी 0 होगा और y प्लस 3 बराबर भी 0 होगा। ठीक है, तो y माइनस 9 बराबर 0 लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जा रहा है? तो यहाँ से y बराबर आ जा रहा है 9 और यहाँ से y बराबर कितना आ जा रहा है? माइनस 3। ठीक है, तो दोनों मान संभव है क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में प्लस वाला भी होता है और माइनस वाला भी होता है। ठीक है, y का मान दोनों यहाँ पर संभव है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः y का मान y बराबर 9 और माइनस 3। अगर बिंदु बोलता तो बिंदु होता आपका 10 और 3, 10 और माइनस 3 और 10 और 9। ठीक है, इस तरह से आप 8 का आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे।